नमस्कार बच्चों। नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो क्लास 3 है, क्लास 3 की हिंदी, कौन सी हिंदी कार्य पुस्तिका है, उसके कार्य पत्रक देख रहे थे। 85 तक हम देख चुके थे। आज हम 86वां कार्य पत्रक है वो देखेंगे। ये पेज नंबर आप आ जाओ, पेज नंबर है इसमें 117। 117 पेज नंबर है, उस पर आ जाओ। पेज नंबर कौन से? 117। 117 पेज नंबर, वहां पर ये कार्य पत्रक आपको मिल जाएगा। इसमें क्या गया, नीचे गए शब्दों में से उसी शब्द है वो सुनकर आपको लिखना है। जो कोष्टक में दिए हुए वह और तुम, तो इस खाली स्थान पर कौन सा आएगा वो आपको लिखना है। जैसे सुरेश बहुत ही समझदार लड़का है, वह आएगा, तुम आएगा, तो यहाँ पर वह आएगा। वह सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ पर वह लिख दो। दांत साफ किए, किसने? दांत साफ किए या उसने? तो उसने लिख दो, यहाँ पर उसने दांत साफ किए। तुम्हारा पुत्र दुकान पर बैठा हुआ मिला, तो यहाँ पर तुम्हारा लिख दो। वे नहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हारा आएगा, यहाँ पर तुम्हारा लिख दो। पास एक मुर्गी थी, किसके? उस वह पास एक मुर्गी थी या उसके पास? तो उसके पास ये आएगा, उसके पास एक मुर्गी थी। लालची मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह उसे भी खो बैठता है, यहाँ पर तुम नहीं आएगा, वह आएगा। ठीक है, ये वह आएगा। तो ये ऐसे आपको शब्द लिखने हैं, तो आप लिख दो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में नाम पर गोला लगाकर, जो नाम होता है या संज्ञा होती है उस पर आपको गोला लगाना। जैसे किसी का अपना नाम हो या पक्षी पक्षी है उसका नाम हो, ऐसे नाम होते हैं, उस पर आपको क्या करना? गोला लगाना। यहाँ पर कौवा ये नाम है, उसके पास एक मुर्गी थी, किसके पास क्या थी? मुर्गी थी। मुर्गी एक नाम है, तो यहाँ पर मुर्गी ये लिख दो। यहाँ पर बुढ़िया का लालच बढ़ता गया, किसका? बुढ़िया, तो यहाँ पर बुढ़िया ये नाम है, संज्ञा है, तो ये बुढ़िया। मेरा मित्र हलवाई है, तो यहाँ पर मित्र है, ये आएगा मित्र। धरती बहुत सुंदर है, क्या सुंदर है? धरती, तो धरती यहाँ पर नाम है, तो धरती लिख दो। हम अब सब मिलकर वृक्ष लगाओ, किसको लगाओ? वृक्ष। वृक्ष भी एक नाम है, तो वृक्ष यहाँ पर लिख दो, वृक्ष। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तो ये लिख दो फटाफट आप। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द है, इसको परस्पर आपको मिलाना। ठीक है, मैं की जगह बहुत सारे हम हो, तो एक जना हो, एक जना मैं हूं, तो मैं बोलूंगा। हम सब हो तो हम बोलेंगे, तो इसको हमसे मिलाना है। वह एक जना है, तो वह। बहुत सारे हो तो वे। एक जना हो तो तुम, बहुत सारे हो तो तुम सब। कोई एक जना है तो उसको बोलेंगे उसको, और ज्यादा है तो उन्हें। ऐसे आपको ये मिलान करने हैं, तो ये मिलान कर लो। फिर अगले कार्यपत्रक 87, इसमें क्या करना है? ये कहानी है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये कहानी आप पढ़ लेना। हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। गद्यांश में आए हुए शब्दों को लिंग बदलकर लिखी। लिंग बदलना, ठीक है। बेल होता है, तो बेल का लिंग उल्टा क्या होता है? गाय होती है, गाय लिख दो। पुरुष है, इसका उल्टा स्त्री होती है, स्त्री। मतलब उल्टा कहने का मतलब है लिंग अलग होना चाहिए। पुरुष तो स्त्री, बकरी तो बकरा। तो ऐसे लिंग बदल के आपको लिखना है। बिल्ली का उल्टा क्या होगा? मेरे हिसाब से बिल्ला होगा, बाकी आप देख लेना, ये मुझे पता नहीं है, बिल्ला ही होगा। ऊंट है, तो ऊंट का ऊंटनी, ऊंटनी ये लिख दो। बंदर तो बंदरिया, बंदरिया, बंदरिया। शेरनी, शेरनी का उल्टा लिंग क्या होगा? शेर, विपरीत लिंग शेर होगा। सुहा तो सुइया, सुइया। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये आप पहला क्वेश्चन लिख दो, नहीं लिखा हो तो। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? चित्र को देखकर पहले तो इसको लिखना है, उसके बाद उसका लिंग कौन सा वो लिखना है। ये मोर है, मोर कौन सा? पुल्लिंग है। भाई जो पुरुष शब्द है उसको पुल्लिंग लिखना है, जो स्त्री शब्द है उसको स्त्रीलिंग। तो मोर क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। ये क्या है? तो ये सांप है, ये लिख दो सांप। ये भी पुल्लिंग है, लिख दो पुल्लिंग। ये लड़की है, ये लड़की है, तो लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग। यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख दो ऐसे। ये लड़का है, लड़का क्या? पुल्लिंग है।
तो यहाँ पर पुल्लिंग लिख दो, पुल्लिंग। ये सड़क है, ये जैसे हम बोलते हैं सड़क कहाँ जा रही है, सड़क जा रही है वगैरह। तो ये जैसे लड़के के लिए बोलते हैं सड़क इधर जा रही है उधर जा रही है, तो पीछे रही रही ऐसे बोल रहे हैं, तो ये लड़के की जैसे बोल रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग, जो सड़क शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऐसे आपको ये खाली स्थान भरने, तो आप जल्दी से भर दो। फिर आगे चलते हैं। आगे कार्यपत्रक 88। 88 में ये गद्यांश से आप पढ़ लेना। ये जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं, कोई कहानी है। हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वचन मतलब एक वस्तु होती है, उसको एक वचन, बहुत सारी वो वस्तु उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। एक लोमड़ी है तो लोमड़ी बोलेंगे, ज्यादा होंगी तो लोमड़िया, लोमड़िया, बहुत सारी लोमड़ियां थी। बहुत सारे कुत्ते तो कुत्तों, एक होगा तो कुत्ता, एक को कुत्ता ही बोलेंगे, ठीक है, कुत्ता। दीवार, एक दीवार है, दीवार बहुत सारी हो तो दीवार है। शिकारियों, एक हो तो शिकारी, यहाँ पर लिख दो शिकारी। रहता, बहुत सारे हो तो रहते। छोटे तो एक हो तो छोटा। हाथी, ज्यादा हाथी हो तो हाथियों। झुंड हो तो एक हो तो झुंड। एक हिरने तो उसको हिरण बहुत सारे हो तो हिरने, हिरणो, हिरणो होगा, ठीक है, हिरणो। बकरियों तो एक बकरी हो तो बकरी। ऐसे आपको पहले बहुवचन करो, उसके बाद बहुवचन है उसको एक वचन में आपको करना है। मोटा है तो इसका बहुवचन क्या होंगे, मोटे। बच्चों, इसका एक वचन बच्चा। दोस्त, इसका बहुवचन दोस्तों। बहुवचन मतलब ज्यादा दोस्त होंगे तो उसको बोलेंगे दोस्तों। घरों, तो एक घर होगा तो उसको घर। ऐसे आपको ये पढ़ने, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको लिंग भी बदलना और वचन भी बदलना। वह स्कूल जा रहा है तो पहले लिंग बदलो, तो लड़की होगी तो उसको भी वह बोलेंगे, वह कहाँ जा रही है, वह है, इसको बहुवचन करो। वह अकेला जा रहा है, इसको बहुत सारों में करेंगे तो आप मिटा दो पहले। वह को कर दो वे स्कूल जा। ये रहा है यानी ये लड़का है, तो ये वे, बहुत सारी लड़कियां जा रही है, इसको लड़के को लड़की करना है, ठीक है। तो वे स्कूल जा रही है, तो यहाँ पर लिंग बदला तो ये रही आ गया, पहले रहा था। ऐसे लिखना है आपको, ये लिख दो। मेरी बेटी नृत्य कर रही है, तो इस बेटी को बेटा कर लो। और बेटी एक है, इसको बहुवचन में करेंगे तो बेटा एक बनेगा, और बेटा का बहुवचन बेटे, तो यहाँ पर लिख दो मेरे बेटे नृत्य कर रही को रहे आ जाएगा, ठीक है, आगे बहुवचन है, मेरे बेटे नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिंग भी बदलना और वचन दोनों को बदलना है, ठीक है। तो ये दोनों बदल के हमने लिख दिए, तो आप फटाफट इसको उतार लो। फिर आगे चलते हैं। अब कार्यपत्रक 89, जो 89 है, इसमें क्या है, तो इसमें विपरीत अर्थ है, उसको मिलाना है, ठीक है। जन्म का विपरीत क्या होगा, मृत्यु, मृत्यु से मिला लो। झूठ का सस, मोटा, इसका होगा पतला। बड़ा का छोटा, अमीर का गरीब। तो ये आपको ऐसे मिलान करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या रेखांकित शब्दों का विपरीत अर्थ है वो लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखना, ठीक है। तो ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें जो रेखांकित है, रेखा खींची हुई, इसको विपरीत करके वापस लिखना है। तो तेज तेज की जगह क्या किया, धीरे धीरे करके वापस लिख दिया। सुनीता साफ का कपड़े पहनती है, साफ का क्या हो गया, गंदा, तो यहाँ पर लिख दो सुनीता, साफ की जगह लिख दो गंदा। गंदा के नीचे रेखांकित कर लो गंदा कपड़े, गंदा नहीं होगा गंदे होगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये गंदे लिखना है यहाँ पर, गंदे कपड़े
पहनती है। यहाँ पे वाक्य सेम लिखना, रेखांकित जगह उल्टा लिखना। कोई ईमानदार होता है तो कोई बेईमान होता है। तो उदय ईमानदार लड़का है तो लिख दो इसका उल्टा। तो उदय बेईमान लड़का है, तो इसको उल्टा कर लिया। ईमानदार का क्या कर लिया, बेईमान। तो ये वाक्य ऐसे आप लिख दो। फिर आगे अगले क्वेश्चन 3 नंबर पर चलते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर ठंडा ठंडा लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दो गरम गरम। तो उल्टा उल्टा वो लिखना है। तो आशा गरम गरम पानी पीती है। यहाँ पर टेढ़ी है तो यहाँ पर सीधी लिख दो। तो राधा एक सीधी लाइन खींचती है। टेढ़ी का उल्टा क्या होगा, सीधी। जल्दी उठना अच्छी आदत है। यहाँ पर बुरी लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दो अच्छी। बुरी का उल्टा क्या हो गया, अच्छी। तो ये 3 शब्द ऐसे आपको भरने। अब देखो मोटा का विलोम है, विलोम मतलब उल्टा। मोटा तो इसका उल्टा क्या होगा, पतला। तो ग ये सही है तो यहाँ पर लिख दो ग। छाया का विलोम धूप होता है, जैसे छाया उसका विलोम उल्टा क्या होता है, धूप। तो काला का विलोम काला है उसका उल्टा क्या होगा, काला का उल्टा होगा सफेद। क ये सही है तो यहाँ पर लिख दो क। कोष्टक में क लिखना। तो ये कार्यपत्रक पूरा हो गया। अब आगे चलते कार्यपत्रक 90। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। जो रेखांकित शब्द है उसके समान अर्थ वाले शब्द से वाक्य को पुनः लिखिए। तो ये निर्देश है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चांद का दूसरा नाम होता है, जो चांद है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है चंद्र। तो ये सही है तो क लिख दो यहाँ पर। फूल का दूसरा नाम भी है, कौन सा, फूल को पुष्प भी कहते हैं तो ये सही है क। तो यहाँ पर क लिख दो। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। तो जो सूरज है इसको सूर्य भी कहते हैं तो सूर्य लिख दिया और पीछे सेम वाक्य लिख दिया। तो ऐसे आगे भी आपको लिखना है। धरती हरी भरी लगती है तो धरती को धरा भी कहते हैं, पीछे ये वाक्य उतार लो ऐसे ही ऐसे। धरा हरी भरी अस्सी लगती है। तो ऊपर का वाक्य सेम सेम आपको उतारना, बस धरती की जगह धरा लिखना है। इस पानी की जगह जल लिख दो। कोई भी सेम शब्द लिखना, उल्टा नहीं लिखना, सेम शब्द। पानी को जल भी कहते हैं, जल लिख दिया। पीछे वाक्य ऊपर लिखा हुआ ये भी लिख दो, से ही जीवन है, जीवन है। पेड़ नहीं काटने से ही, तो पेड़ को वृक्ष कहते हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा लिख दो वृक्ष। पीछे सेम लिख दो, ये वृक्ष लिख दिया, पीछे सेम आगे लिख दो सेम। तो वृक्ष नहीं काटने चाहिए। तो ऐसे ये वाक्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, तो इसमें ये शब्द आपको खोजने और लिखने। तो मैंने पहले ही लिख रखे। ये वृक्ष है तो ये वृक्ष लिख दिया यहाँ पर। ये ऊपर से नीचे धरती, तो ये धरती यहाँ पर लिख दिया। ये कपड़ा है तो ये कपड़ा यहाँ पर लिख दिया। ये ऊपर से नीचे जल, तो जल यहाँ पर लिख दिया है। ये ऐसे लता, तो ये लता यहाँ पर लिख दिया। ऐसे आप शब्द ये लिख लो यहाँ पर। फिर चलते हैं, आकलन आ गया है 16 नंबर। इसमें ये कहानी हमको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आगे क्वेश्चन है। मगन अच्छा लड़का है, कौन है मगन, वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता है। तो मगन है वो कभी अपने माता पिता की आज्ञा है वो टालता नहीं है। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो वो मना नहीं करता है। यानी कोई पड़ोसी है वो काम भी बता दे तो मगन है वो मना नहीं करता है। वह घर आए अतिथियों का स्वागत खुशी खुशी करता है। वह विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता, वो कड़वा नहीं बोलता है। मगन सभी बच्चों का व गुरुजी का हमेशा सम्मान करता है। मगन बगीचे में जाता है तो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनको नोचता नहीं है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को नोचता नहीं है। तो आपको भी पेड़ पौधों की जो पत्तियां है उनको आपको नोचना नहीं चाहिए। वह व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता, वो फूल भी नहीं तोड़ता। वह कभी किसी जानवर को नहीं सताता। कोई जानवर बैठा है जैसे कुत्ता वगैरह है, बिल्ली है, तो उसको भी पत्थर वो नहीं मारता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा,
सड़क हो या पार्क, सिनेमा घर, मगन शिष्टाचार नहीं बोलता, यानी वो शिष्टाचार से रहता है। कौन? मगन। तो आगे क्वेश्चन देखो। पहला नंबर क्वेश्चन है, अच्छा लड़का कौन है? सगन, मगन, गगन या लगन? तो मगन है, तो राइट लगा दो मगन। मगन किसकी आज्ञा नहीं टालता? किसकी आज्ञा? माता पिता की भी नहीं टालता, पड़ोसी की भी नहीं, और गुरु जी की भी नहीं, किसी की भी आज्ञा वो नहीं टालता। तो उपरोक्त सभी है, इसके ऊपर राइट कर लो। समान शब्द का विलोम क्या होता है? यानी किसी का सम्मान करो या किसी का अपमान करो, तो इसका विलोम क्या होगा समान का? तो अपमान। तो अपमान के आगे राइट कर लो। बगीचों शब्द का एक वचन, बहुत सारे बगीचे हो तो उसको बोलते हैं बगीचों। एक क्या होगा? बगीचा। ये बगीचा के आगे आप राइट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जो शब्द लिखे हुए हैं उनके आपको क्या करने? पर्यायवाची लिखने। पेड़ को क्या क्या कहते हैं? पेड़ को कहते हैं वृक्ष। इसके अलावा तरु, तरु भी कहते हैं। फूल है, इसको क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। इसके अलावा फूल को क्या कहते हैं? मैं शब्द भूल रहा हूं। पुष्प कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। इसके अलावा फूल को क्या बोलते हैं? फूल को कुसुम बोलते हैं। ठीक है, पुष्प भी बोलते हैं और कुसुम भी बोलते हैं। तो ये दो शब्द आप लिख दो। अब छठा क्वेश्चन नंबर, मगन एक अच्छा लड़का है, इसलिए सभी उसे आएगा, उसे आएगा या उनको? तो यहाँ पर आएगा उसे, इसलिए सभी उसे प्रेम करते हैं, तो ये उसे ऐसे भर दो। यहाँ पर वह विनम्रता से बात करता है, तो यहाँ पर वह आएगा। ये पीछे वह लिखा हुआ, ये आएगा। हमारे घर मेहमान आते हैं तब हम क्या क्या करते हैं? तो आपके घर मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो मेहमान का सम्मान करते हैं, तो लिख दो मेहमान का सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं यानी उसका मान सम्मान करते हैं। वह सेवा करते हैं यानी पानी वगैरह पिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो ये मेहमानों की सेवा आपको करनी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, जो भी है। अब नौवां क्वेश्चन, हमें भी मगन की तरह अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो जो मगन करता है, जैसे गुरु जी की आज्ञा पालन करता है, माता पिता की आज्ञा पालन करता है, पशु पक्षी है उनको सताता नहीं, पेड़ पौधों को तोड़ता नहीं, फूल तोड़ता नहीं, तो ये सब आपको भी करना पड़ेगा। तो हमें भी मगन की तरह अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बड़ों का आदर करना पड़ेगा, बड़ों का आदर करना पड़ेगा। बड़ों का कहना मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। शिष्टाचार से रहना होगा, शिष्टाचार से रहना होगा, यानी किसी पक्षी वगैरह को सताना आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे आपको शिष्टाचार से रहना होगा, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये लिख दो। 10वां क्वेश्चन है, मगन पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता, यानी वो पेड़ पौधों की पत्तियां उनको नहीं तोड़ता है। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पेड़ पौधों के चारों ओर क्या करेंगे? बाड़ बनाएंगे। छोटा पेड़ पौधा है तो चारों ओर बाड़ बनाएंगे। इसके अलावा, तो इसके अलावा पेड़ पौधा है उसमें पानी डालेंगे। इसके अलावा पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। इसके अलावा, तो इसके अलावा पत्तियां हैं उनको नहीं तोड़ेंगे। ये पत्तियां व फूल नहीं तोड़ेंगी। तो ये आपको करना पड़ेगा।
तभी हम पेड़ पौधों की जो रक्षा है वो कर पाएंगे। ये आइए खेल है, ये 9 नंबर है, तिल्लियों की दुनिया वापस आ गई। तो ये आपको ऐसे जो मीनार वगैरह वो आपको बनानी है। तो ये खेल है, आप खेल लेना। हम जो अगले कार्यपत्र के वो अगले वीडियो है उसमें करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको धन्यवाद है बहुत बहुत। और बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हो, बाकी कार्यपत्र पीछे वाले आपके छूट गए हो, तो इस चैनल में आपको प्ले लिस्ट है, उसमें जाके क्लास तीसरी की हिंदी की प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ये पीछे वाले सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट खोल लेना। आपसे नहीं खुले तो आपके जो पेरेंट्स है उनको, या भाई ये बड़ा छोटा बहन है, तो उनसे प्ले लिस्ट खुलवा के उसमें सब वीडियो दे रखे आप देख लेना। और आगे के कार्यपत्र के वो भी उसमें दिए हुए। तो ऐसे आप वीडियो है वो देख लेना और पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।